क्या होगा इस विद्रोह का कारण, क्या होगा इस विद्रोह की वजह से। देखिए, बिहार में तीसरा मोर्चा फिलहाल बनता नजर आ रहा है। अगर भाजपा के साथ ये दल नहीं जाएंगे तो ये अपनी जो अलग है गठबंधन उसे बनाने की ओर बढ़ सकते हैं। इसको लेकर विभिन्न जो नेता हैं, चाहे मुकेश सहनी या विद्यापति चंद्रवंशी की मुलाकात हो या सुनील पिंटू की मुलाकात अलग अलग जातीय समूहों से हो, ये चल रहा है अंदर अंदर। अब खबर ये आ रही है कि ये जो नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी, खासतौर पे उन्हीं के पार्टी के लोग या फिर सांसद या फिर उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा विद्रोह हुआ जो कल, इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि कुशवाहा जो नेता हैं वो जदयू से उनका मोह भंग हो चुका है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जब से जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं तब से एक खास बात हो रही है। एबीसी समाज के नेता जो अलग अलग समूह या जातीय संगठन या फिर अलग अलग पार्टियों को बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हो गए हैं कि सरकार ने उनके साथ आंकड़ों का खेल कर दिया है। तेली हो, माली हो या फिर जो धानुक समाज के नेता हों, सभी ये बात कह रहे हैं कि उनकी जाति का आंकड़ा सरकार ने जानबूझकर कम कर दिया है। किसी खास जाति का बढ़ाने के लिए उनकी जाति के साथ हकमारी की गई जो शुरू से होते आई है। इतना ही नहीं, चंद्रवंशी समाज जो कि बिहार में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उसकी जनसंख्या भी काफ़ी कम कर दी गई है। इसको लेकर विद्यापति चंद्रवंशी तो नाराज थे ही, जिनकी अपनी एक पार्टी भी है। वो उनकी पार्टी के अलावा जो चंद्रवंशी नेता हैं बिहार में, चाहे भाजपा के प्रेम कुमार हो या फिर रामबली चंद्रवंशी जो कि एमएलसी हैं राजद के, वो भी नाराज चल रहे हैं। यानी विभिन्न राजनीतिक समूहों या फिर जातीय समूहों के जो नेता हैं वो अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं सरकार से बार बार। कोई आंदोलन कर रहा है, कोई राजभवन मार्च कर रहा है, कोई पुतला दहन कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, महागठबंधन ये मानकर चल रहा है कि ईबीसी कहीं और नहीं जा सकता है। बिहार में जो ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें BC1 और BC2 किया गया है, जिनमें अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। जहां BC2 में यादव, कुशवाहा, कुर्मी आते हैं, वहीं BC1 में तेली, माली और बाकी जो धानुक समाज के नेता चंद्रवंशी हैं, प्रजापति हैं, ये आते हैं। देखिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो BC1 के जातियां हैं, ये शुरू से ये आरोप लगाती रही हैं कि BC2 की जातियां उनका हक खाती रही हैं। अब चूंकि कुशवाहा की जनसंख्या भी कम हो गई है, दिखाई जा रही है सरकारी आंकड़ों के माध्यम से, तो कुशवाहा जाति को उस क्रीमी लेयर से अलग रखकर ये जो चंद्रवंशी और प्रजापति जातियां हैं या ईबीसी के नेता हैं, ये सीधा हमला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर करने लगे हैं। यानी यादव समाज पर और कुर्मी समाज पर। इनका कहना है कि भाई यही जातियां हैं जो हक खाती रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुनावी साल में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार ये फैसला जिस कारण से भी लिए हों, इसका दुष्प्रभाव उनकी पार्टी पर भी पड़ने लगा है। उनकी पार्टी के एक बड़े नेता सुनील पिंटू, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने अपने समाज के नाम पर पार्टी से विद्रोह कर दिया है। पार्टी ने भी उन्हें भाजपा का एजेंट घोषित कर दिया है। लेकिन ये भी तय है कि भाजपा के साथ भी उनके रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं। कुछ दिनों पहले जरूर भाजपा में थे, लेकिन उसके बाद से वो जदयू के साथ लगातार रहे हैं। लेकिन समाज की वजह से वो पूरी तरीके से अपनी ही पार्टी के दुश्मन होते जा रहे हैं। अब इतना ही नहीं है, ये काम राजद में भी हो रहा है और कांग्रेस समेत कई दलों में भी छोटे छोटे विद्रोह शुरू हो गए हैं। क्या होगा इस विद्रोह का कारण, क्या होगा इस विद्रोह की वजह से? देखिए, बिहार में तीसरा मोर्चा फिलहाल बनता नजर आ रहा है। अगर भाजपा के साथ ये दल नहीं जाएंगे तो ये अपनी जो अलग है गठबंधन उसे बनाने की ओर बढ़ सकते हैं। इसको लेकर विभिन्न जो नेता हैं, चाहे मुकेश सहनी या विद्यापति चंद्रवंशी की मुलाकात हो या सुनील पिंटू की मुलाकात अलग अलग जातीय समूहों से हो, ये चल रहा है अंदर अंदर। अब खबर ये आ रही है कि ये जो नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी, खासतौर पे उन्हीं के पार्टी के लोग या फिर सांसद या फिर उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा विद्रोह हुआ जो कल, इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि कुशवाहा जो नेता हैं वो जदयू से उनका मोह भंग हो चुका है। ईबीसी नेता भी अब नीतीश कुमार के आसपास अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे जो आंकड़े उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, तेली, माली, चंद्रवंशी, ये जातियां अब नीतीश कुमार को अपना नेता मानने वाली नहीं है। ऐसे में राजद ने एक रणनीति बनाई है। लालू यादव की स्ट्रैटेजी है कि वो इस ईबीसी जाति, जिसका कहीं ना कहीं
गुस्सा नीतीश के प्रति दिख रहा है उसे अपने पाले में कर लें, यानी जो MY समीकरण था राजद का, उस समीकरण को और मजबूत बना दिया जाए। कैसे होगा इस रिपोर्ट में जानिए। देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता और महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि पार्टी अगले कुछ हफ्तों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में टीम भेजने का काम करेगी, जिन्हें डाटा सर्वेक्षण के बारे में EBC, OBC, अनुसूचित जाति और जनजातियों को और इन समूहों से बातचीत करके उन्हें इसका जिम्मा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक टीम भेजेंगे जो लोगों को जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य के लोगों की वास्तविक स्थिति बताएगी। हम इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजद का EBC सेल पहले से ही राज्य भर में ब्लॉक और जिला स्तर पर छोटे बैठकें कर रहा है, जहां जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की जो पहलू हैं उनको पार्टी के एजेंडे से जोड़कर जनता के बीच लाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लालू की पार्टी राजद ने पहले ही OBC और EBC समूहों के नेताओं को राज्य में विभिन्न जिम्मेदारियां दे दी हैं। उन्होंने ये बताया कि खास तौर पर जिन इलाकों में EBC की जनसंख्या ज़्यादा है, पार्टी उस पर फोकस करने जा रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी बताते हैं कि सर्वेक्षण में जो महत्व जो मिला है पिछड़ी जातियों को, उसमें EBC जाति जो कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जो सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से नाराज भी है, उन्हें राजद अपने पाले में करने की कोशिश करेगा। इससे राजद का प्रभाव भी बढ़ेगा और राजद का वोट बैंक भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार से छटका हुआ यह वोट बैंक महागठबंधन के अंदर भी रह जाएगा। यही नहीं, राजद के नेता ने बताया कि हर मंडल में 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेता ब्लॉक से पंचायत स्तर तक लोगों से जाति जनगणना के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लाई गई हैं उनके बारे में उन जातीय समूहों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों जैसे EBC प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति, जनजाति प्रकोष्ठ के सभी नेताओं को सक्रिय कर दिया गया है। राजद के अलावा जदयू भी इसी तरीके के कवायद पर काम कर रही है। JDU MLC रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि 7 टीमें जनसंपर्क का काम कर रही हैं। अब हम उन टीमों को 63 जो विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है उनमें 243 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। हमारे कार्यक्रम का सारा जो श्रेय है वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को जाता है, जिन्होंने इतनी बड़ी जो हिम्मत वाली काम को अंजाम दिया। आपको बताया कि 2 अक्टूबर को जारी जातीय जनगणना का जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके अनुसार EBC और OBC की हिस्सेदारी 63% की है, जिसमें अकेले EBC की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 37% के आसपास है। इस वोट बैंक को नीतीश कुमार खुद से दूर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से तेली, माली, धानुक और चंद्रवंशी समाज नाराज हुआ है, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। आगामी चुनाव में 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार के पास शायद ये आखिरी मौका होगा। ऐसे में इन समाज की नाराजगी का जो दंश है वो नीतीश कुमार झेलना नहीं चाहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने अगर ये तैयारियां कर रखी हैं कि वो EBC समाज को अपने पाले में करेंगे, तो उन तैयारियों को अब जमीन पर उतारने का समय आ गया है। आगे चल के सरकार इस पर क्या फैसला लेती है उस पर नज़र हमारी रहेगी, लेकिन इतना तय है कि राजद ने नीतीश कुमार के सटकते वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए शुरुआत कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।